यूपी स्थापना दिवस भाग 2 24 जनवरी। यूपी में सनातन व बौद्ध। करीब 4000 वर्ष पूर्व यूपी में आर्यों के आगमन से वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ। सिंधु नदी व सतलुज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर आर्यों का विस्तार हुआ। दोआब अर्थात यमुना व गंगा का मैदानी भाग और घाघरा नदी क्षेत्र को अपना घर बनाया। आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यावर्त या भारतवर्ष पड़ा। विश्व का प्राचीनतम शहरों में एक वाराणसी यही है। वाराणसी के सारनाथ में चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन का स्मरण कराता है। यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया या फिर बड़े साम्राज्यों गुर्जर, प्रतिहार, गुप्त, मौर्य और कुषाण का हिस्सा बन गया। 7वीं शताब्दी में कन्नौज गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल रहा। प्रयाग के कुंभ का महत्व पुराणों में वर्णित है। त्रेता युग में विष्णु अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया। भगवान राम का 14 वर्ष के वनवास में प्रयाग, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर आदि का महत्व है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। काशी, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। सनातन धर्म के प्रमुख ऋषि रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि, रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान स्वरूप काशीगंज है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से भारत के उत्तरी भाग में 16 महाजनपद में 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश में थे। बुद्ध का बौद्ध धर्म भारत के अलावा चीन और जापान तक फैला। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध बिहार राज्य और बाद में उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में रहा। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में नंदवंश संस्थापक महान चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद थे। सम्राट पद्मनंद के पुत्र सम्राट घनानंद थे। शासनकाल करीब 268 से 330 बीसी के दौरान 323 बीसी में नंदवंश का सुनहरा दौर था। यह प्रदेश मगध के नाम से था, जिसकी सीमा गंगा के विशाल मैदानों को लांग गई थी और केंद्रीय शासन पद्धति भी इसी समय शुरू हुई थी, पर द्वेष के कारण यह सफल नहीं हुई। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम शासनकाल करीब 330 से 380 ईस्वी व अशोक शासनकाल करीब 268 या 265 से 238 था और समुद्रगुप्त करीब 330 से 380 ईस्वी और चंद्रगुप्त द्वितीय करीब 380 से 415 ईस्वी। एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन शासनकाल 606 से 647 ईस्वी था, जिन्होंने कान्यकुब्ज आधुनिक कन्नौज के निकट स्थित अपनी राजधानी से समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस काल के दौरान बौद्ध संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य व वास्तुशिल्प प्रतीक अपने चरम पर था। गुप्त काल करीब 320 से 550 ईस्वी के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ। लगभग 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान के साथ ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। इस पुनरुत्थान के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे शंकर थे, जो वाराणसी पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों की यात्रा की और हिमालय में बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसे हिंदू मतावलंबी चौथा एवं अंतिम मठ हिंदू संस्कृति का केंद्र मानते हैं।